कर्सर रखिए यहाँ पर और यहाँ पर लिखिए। देखिएगा हम लिख रहे हैं, केवल प्रज्ञा शब्द लिख रहे हैं और नहीं प्रज्ञा लिख रहे हैं। देखिए क्या हुआ, यह स्पेलिंग गलत आ रही है, यानी कि यह गलत माना जा रहा है। प्रज्ञा पूरा शब्द लिख लीजिए, आधा मैंने थोड़ा सा लिखा था। मैथ फील्ड में भी वो जो हम अगले दिन का एक फाइल बनाए थे उसी को बताना है या उसी के हिसाब से होगा, नए चीज़ें मैथ फील्ड में नहीं होगी, याद रखिएगा। मैथ फील्ड अलाउज यू टू AI यूज कर सकते हैं वर्ड मीनिंग या वर्ड मीनिंग डिफरेंट फील्ड योर स्पेंट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, या इनका प्रयोग कर सकते हैं कैन इंडिकेट इन यूज कस्टम फील्ड होम फोन नंबर, या कोई कस्टम कोई फ़ोन नंबर हो, होम फोन नंबर हो, इक्वालेंट हो, नॉर्मल बिल्ड इन फील्ड होम फोन नंबर आदि ऐसे तमाम डिटेल हो या तमाम डिटेल्स आपको इसमें मिल जाया करेंगे। सबसे पहले आप पुरानी वाली फाइलें ओपन कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखिए पुरानी वाली फाइल तो आपको याद होनी चाहिए, जो हम उस दिन बनाए थे, पिछले क्लास में बनाए थे, उसी के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर वो नहीं आप बनाए रहेंगे तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। मेलिंग में आ जाइए, देखेंगे तो ये सब अभी तो फिलहाल नील दिखा रहे हैं, कोई आपके सामने शो नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पुरानी मेरी फाइल थी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यूज एग्जिस्टिंग फाइल जो मैं पहले से बनाया हूँ उसी को खोल लेता हूँ। शायद यही इसी नाम से था, PCI नाम से था, मैंने पिछले क्लास में बनाया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेज का जो सेटअप है उसको सही कर लेते हैं, नैरो मोड। अब हम इसको क्या करते हैं, मेलिंग मेनू में आते हैं और इसको करते हैं इंसर्ट ब्लॉक ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक ले लेंगे, या ब्लॉक जब रहेगा तभी हम इसको इसके ऊपर या मर्ज फील्ड का मैच फील्ड का प्रयोग कर पाएंगे। जब तक ब्लॉक नहीं रहेगा तब तक हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और इसमें अलग अलग तरीके से इसमें दे रहा है, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए ब्लॉक मेरा आ गया। प्रीव्यू भी देख लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। ये आप देख रहे हैं कि दोनों में कुमार ही दिखा रहा है। फर्स्ट नेम पर भी लास्ट नेम दिखा रहा है और लास्ट नेम तो खैर दिखा ही रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो बता रहे थे मैच फील्ड, हम इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से आते हैं, मैच फील्ड पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे जहाँ फर्स्ट नेम है वहाँ क्या दिखा रहा, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, लास्ट नेम। हम इसी को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट नेम कर देते हैं, ओके कर देंगे, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए जैसे कि होम फोन नंबर लिखा है, आप बाई द वे परिवर्तन हो गया, होम फोन नंबर की जगह इंटरनेशनल फ़ोन नंबर हो या अन्य कोई नंबर हो या अन्य डिटेल हो, तो आप उसे इसकी सहायता से जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप इस हिसाब से क्रमशः प्रयोग कर लीजिएगा। मैच फील्ड आपको ये समझ में आ गया। अब अगला ऑप्शन समझें, अपडेट टेबल है ना, क्या लिखा है, अपडेट लेबल या लेबल में परिवर्तन। देखते हैं अपडेट लेबल में परिवर्तन यानी क्या चीज है। इफ यू आर क्रिएटिंग द लेबल, अपडेट ऑल लेबल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसिपेंट लिस्ट, या जो आपकी रिसिपेंट लिस्ट होगी आप उसमें अपडेट करें। कह रहे रिसिपेंट लिस्ट फॉर मेल मर्ज, प्रिंटेड लेटर, ईमेल, मेल मर्ज, प्रिंटेड लेटर्स, ईमेल, कमांड एंड नेसेसरी आदि के हिसाब से आप इनका यूज करिए, है ना, आदि के हिसाब से यूज करते हैं। चलिए क्या लिखा है, अपडेट लेबल।
इसके लेवल के लिए परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, अगर कोई गलती हुआ है तो हम इसमें परिवर्तन, यहाँ देखिए लिखा गया है, और हम इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कुछ, यहाँ पर हम फिर से ऐड करते हैं, नाम डाल देते हैं तहसील। देखते हैं क्या करता, तहसील। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। क्या भैया, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? ओके, कर देंगे, ठीक है। इधर आते हैं और तहसील में हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक लोग दो लोगों का ऐड कर लेते हैं। और क्या था हमारा, हाँ सगड़ी, तहसील हमारी सगड़ी थी ना, पता नहीं सगड़ी होती है कि सगड़ी होती है, हैं? और इसमें भी जोड़ दें, इसमें कर लीजिएगा। फिलहाल अपडेट तो नहीं हुआ जी, यहाँ से डायरेक्ट अपडेट हो जाना चाहिए था। अरे भाई पर्चियाँ नहीं आ रहा, तीने है ना, नहीं आ रहा है। ये आता है इसी पर डायरेक्ट अपडेट हो जाता है। आ गया क्या? नहीं, टाटा। चलिए अगले दिन देखा जाएगा क्या चीज़ है। अगला देखिए, कह रहा आपसे व्यू मर्ज डाटा या डाटा आदि को व्यू मर्ज करके देखने के लिए। कह रहा व्यू यानी कि रिप्लेस मर्ज फील्ड इन योर डॉक्यूमेंट विथ एक्चुअल डाटा फ्रॉम योर स्पेंट लिस्ट सो यू कैन सी द व्हाट लुक लाइक। आदि के आधार पर आप इनका क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या हमारा था, व्यू मर्ज डाटा। इसमें देखिए व्यू मर्ज डाटा के नाम से नहीं है, इसमें प्रीव्यू मर्ज या प्रीव्यू रिजल्ट के नाम से है, यही है। इसे माउस नहीं आता, नहीं तो बताता, इस पे आने के बाद ही दिखाता कि व्यू मर्ज डाटा, समझ रहे हैं। ये से माउस आता है, जैसे यहाँ तो क्लिक हो रहा है, जैसे आप आएंगे तो यहाँ दिखाएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। इसी को ये व्यू मर्ज डाटा है। जैसे व्यू का मतलब देखना है, जो भी डाटा आप यहाँ पर किए हैं उसी को यहाँ पर दिखाता है। देखिए अभी आप करेंगे व्यू मर्ज, जैसे प्रीव्यू रिजल्ट लिखा, क्लिक करेंगे तो आएगा। व्यू का मतलब देखने से ही है, यानी आपके सामने दिखाया जाएगा। आगे फाइंड मीन्स ढूंढने के लिए, रिस्पेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा आप उसे इसकी सहायता से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा रिस्पेंट नेम होना जरूरी है। बस भैया 10 मिनट बैठना है, परेशान एकदम। फाइंड इन प्रीव्यू द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड द, कह रहा आपसे रिस्पेंट लिस्ट बाय द स्क्रीन, या क्या लिखा है आपसे, सर्च फॉर टेस्ट। जो भी अगर रिस्पेंट बनाए होंगे तो आप उसे इसकी सहायता से ढूंढ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्लिक कीजिएगा, आप इसमें नाम टाइप करिएगा। याद रखिएगा, नाम याद रहना चाहिए कि शायद वो है। अमित नाम से तो दिख ही रहा, और किसी नाम से बनाए थे हम, याद है? रतन नाम से बनाए थे, स्पेलिंग भी याद रखिएगा, रतन। और हम इसे फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? तो आप इस तरह से अगर रहेगा तो ढूंढिएगा। अब इसमें दूसरा कुछ टाइप कर दिए, और दूसरा कुछ टाइप आपने किया, तो अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा।
ममता शायद है कि नहीं है, महात्मा लिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो रहना चाहिए, फील्डें जो है उस तरह की रहनी चाहिए, अगर रहेगा तो आप इसे इसकी सहायता से ढूंढ लेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तक यह रिस्पेंट लिस्ट नहीं रहेगी तब तक इसमें से कोई काम करने वाला नहीं है, ये आप जान ही रहे होंगे। आगे बढ़ें। कह रहा आपसे फाइंड रिस्पेंट के बाद ऑटो चेक फॉर एरर स्पेसिफाइड, बता रहा आपसे कि स्पेसिफाइड हाउ टू हैंडल द एरर, आप इसे एरर की जांच करेंगे या जो भी एरर होगा उसके सत्यापन कर सकते हैं व्हेन कंप्लीटिंग द मेल मर्ज, या जो भी आपके मेल मर्ज होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। यू आल्सो हैव द ऑप्शन, कह रहे जो भी आपके ऑप्शनलाइज होंगे सबमिटिंग द मर्ज टू सी द एरर, या जो भी आपके एरर रूल होंगे आदि पर आप इनका यूज करें। खैर इसमें हमारे पास एरर तो नहीं होना चाहिए, कम क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं अगर होगा। कहीं एरर देखिए नहीं है फिलहाल में, ठीक है। एरर यदि होता है तो इसमें सारी चीज़ों को चेक करके दिखाता है तुरंत। आगे आपसे अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, मेलिंग का लास्ट ऑप्शन आपको मिलने वाला है, फिनिश मेल मर्ज या फिनिश मर्ज। फिनिश यानी समाप्ति के लिए, कंप्लीट मेल मर्ज यू कैन क्रिएट सेपरेट डॉक्यूमेंट इज कॉपी ऑफ लेटर्स सेंड द डायरेक्टरी इन प्रिंट ETC आदि पर आप इनका क्रमशः आप फिनिश कर देंगे। फिनिश का मतलब वही समाप्ति, मैं फिनिश वाला तो पहले से ही बताया हूं। ये देखिए फिनिश वाला ये आपका है, अब फिर से हमको खोलना पड़ेगा, 1 मिनट इसको बंद करने दीजिए। ये आ गया, ये मेरा है लास्ट वाला, अंतिम में फिनिश मेरा हो जाएगा। जो भी चीज़ें हमने प्रिंट के लिए या जो चीज़ें चाहते हैं हम इसको इसके हिसाब से फिनिश के लिए यूज कर। देखिए ये आपका यहाँ प्रिंटिंग के लिए दे रहा है, देखिए प्रिंट कर दिए भेज दिया। अब अगला ऑप्शन समझें आप, रिव्यू टैब, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिव्यू टैब। ये आपकी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है, जो बार बार आपको परेशान कर रहा था वही है रिव्यू टैब। जब भी आप कोई कैरेक्टर लिख रहे थे तो उसके नीचे अंडरलाइन रेड कलर की आती थी, हमेशा आती है। जब भी कुछ लिखेंगे तो रेड कलर की अंडरलाइनिंग आपको शो होती है, यानी बताता है कि यह स्पेलिंग जो है वह गलत है, बार बार समझाता। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में, जैसे कि आप लोगों का नाम है, जय किशन है, अमित है, शिल्पा है, ममता है, जो कुछ भी नाम आप लिखते हैं वो नाम की स्पेलिंग तो गलत नहीं होती है। बात बस यही होती है कि वह लैंग्वेज हमारे उसकी लैंग्वेज से मैच नहीं करती है, इसलिए वह गलत समझता है या उसको गलत करता है, समझ रहे हैं, इसलिए वो गलत होता है। आप लोग कहेंगे, सोचेंगे कि गलत तो मैं अपना नाम लिखा हूँ, गलत नहीं है, गलत तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, या आप इनका क्रमशः यूज करें। देखें रिव्यू टैब में पहला ऑप्शन समझे स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर या स्पेलिंग की चेकिंग करने के लिए यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि किसी वर्ड की या किसी की स्पेलिंग की जांच करना है कि स्पेलिंग ये गलत है या सही है, तो अगर ऐसी स्पेलिंग जांच करना है तो केवल F7 बटन दबाइएगा। फंक्शन की में जो F7 बटन होगी आप उसको दबाएंगे तो आपकी स्पेलिंग की जांच कर दी जाएगी या स्पेलिंग का सत्यापन किया जाएगा, क्या स्पेलिंग गलत है या सही है। ठीक है, याद रखिएगा आपकी जो लैंग्वेज हो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे किसी में रहेगा तो उसके नीचे अंडरलाइनिंग आएगी, याद रखिएगा इसको। फिलहाल हम कोई पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ की जांच करते हैं। चलिए इन्हीं का देख लेते हैं। देख लीजिए, आप समझ ही रहे होंगे। ये जो शब्द लिखे ये सब हिंदी के शब्द हुए हैं। हम कुछ और शब्द ले लेते हैं जिसे हम समझ सकें।
इसको आप देख रहे हैं, इस पे नहीं दे रहा है, हम इस पर चेकिंग करते हैं, स्पेलिंग की जांच करते हैं। कौन सा शॉर्टकट बताए थे? शॉर्टकट हमारा है F7, फंक्शन की से F7 बटन दबाइएगा तो इसकी स्पेलिंग की जांच होगी। फिलहाल तो बता रहा है कि दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड। इसमें जो स्पेलिंग लिखा है इस बच्चे ने पूरा का पूरा पहले से ही ऐड कर रखा है। और कोई सेंटेंस देखते हैं फिलहाल के तौर पे। ये तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस लग रहा नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, इस पे आप देख लीजिए, यहां पर स्पेलिंग के नीचे जो भी आप देख रहे हैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसके नीचे अंडरलाइनिंग आ रही है। चलिए हम भी लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तब आप समझिएगा कि कैसी गलतियां हो रही हैं। तो इस पे देखिए, प्रज्ञा शब्द भी किसी ने जोड़ दिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रज्ञा जो लिखा गया है उसको भी किसी ने इसमें इसकी डिक्शनरी में जोड़ दिया। चलिए हम दूसरा कुछ लिखते हैं। अमित भी कोई लिख ही दिया होगा। हम लिखते हैं जय किशन। जय अलग अलग रहता है, एक में रहता है किशन। और भी हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, अमित लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो स्पेलिंग अमित भी किसी ने जोड़ दिया। मुझको उनको संदेह था कि कोई न कोई अमित नाम से पढ़ रहा होगा, जोड़ा ही होगा। तो लेकिन अब देख रहे हैं अमित लिखे तो नहीं लिखा, क्योंकि किसी बच्चे ने या किसी पढ़ने वाले ने इसको जोड़ दिया, इसलिए यह गलत नहीं पा रहा। लेकिन जैसे जय किशन हो गया, शिल्पा हो गया, ममता मान लीजिए हमने लिख दिया, है ना, ये सब जो मैंने जोड़ दिया, इन सभी को बता रहा है आपसे, इनको इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं किया गया, इसको हम जोड़ते हैं। तो मैंने शॉर्टकट बताया कि इसके यहाँ पर रिव्यू टैब की जो पहली ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है, उसकी स्पेलिंग की जांच करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि स्पेलिंग की जांच करना है, स्पेलिंग गलत है या मैच नहीं है, सेंटेंस गलत है, तो आप उसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप शब्द को देख करके F7 बटन कीबोर्ड से दबा दीजिएगा। जैसे ही आप F7 बटन को प्रेस कर रहे होते हैं तो क्या करता है, आपको दिखाता है। ये देखिए दिखा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बता रहा है कि ये जो शब्द लिखे, जय किशन शब्द लिखे हैं, वह इसकी डिक्शनरी में नहीं मैच कर रहा। प्रॉब्लम क्या है, शब्द सही लिखे गए हैं, प्रॉब्लम बस मात्र इतना है कि इसकी लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज दूसरी है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। इसको क्या करिए, इसको आप करिए, क्या लिखा है, ऐड टू डिक्शनरी। हम जय किशन को ऐड कर देते हैं। अब शिल्पा शब्द भी आ रहा है, शिल्पा से सजेस्ट आ रहा है, कुछ शब्द आ रहा है, शिप्स आ रहा है, और भी आपके तमाम ऐसे शब्द, मतलब मैचिंग स्पेलिंग, इंग्लिश के जो शब्द हैं वह मैचिंग करा रहा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, शिल्पा को नहीं जोड़ते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, हम इसको कर देते हैं इग्नोर। ममता शब्द लिखा है, ये ममता का ये कोई अर्थ आता है, सजेशन कोई आ रहा है, इसका कोई शब्द आता है ना, मगमता, ये कोई शब्द मगरमच्छ लिख दिया होता है ना, कोई शब्द ऐसा आता है। जी बिल्कुल, ये शब्द हमें नहीं चाहिए, अगर ये चाहते तो हम यहाँ चेंज कर देते तो मगरमच्छ, मतलब ये मगमता आता, लेकिन हम ममता शब्द ही हमारा प्राइमरी है, हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। इंटरनेशनल भी देखिए इसकी डिक्शनरी में सही नहीं लिखा गया है, तो इसको हम सेंटेंस वाइज कर देते हैं। आप समझ लीजिएगा, बस फिलहाल के लिए हम इतना सेंटेंस वाइज बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा गलत है,
इसको सेंटेंस वाइज कर देगा। सेंटेंस भी मैच कराता, बहुत सारे स्पेलिंग इसमें लिखा है सेंटेंस वाइज करने के लिए। चलिए बस फिलहाल के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। हम जो पढ़े हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसके हम बताते हैं, बाकी सब तो चेक ही कर दिया। अब आप देखेंगे तो क्या करा, प्रज्ञा तो पहले से जुड़ा ही है, जय किशन भी जुड़ गया, शिल्पा के नीचे अंडरलाइनिंग छोड़ दिया फिलहाल के लिए। ये नहीं छोड़ दिया तो फिर दोबारा लिखेंगे तो नहीं आएगा, दोबारा लिखेंगे तो फिर आएगा। लेकिन जय किशन और क्या ममता था, इन सबको लिखेंगे तो वो आपकी दोबारा नहीं आएगा। जैसे हम मान लीजिए यहां पर लिख दिए रतन कुमार, ऐसे हम लिख रहे हैं, क्या लिखा गया, हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं देखिए। लेकिन हम ममता लिखते हैं, कुमार भी किसी ने जोड़ी दिया होगा, तो ममता लिखते हैं ममता। स्पेलिंग सही, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखे, मान लीजिए जोड़ भी दिए और शायद आप स्पेलिंग गलत लिखे, तब फिर उसके नीचे अंडरलाइन आना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए, ये चीजें हैं, ठीक है। शिल्पा भी लिखते हैं इसी तरह का, जैसे लिखा वैसे लिखते हैं शिल्पा। क्यों आया, क्यों कि यह शब्द को हमने इग्नोर किया था, मैंने इसको इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं किया था, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइनिंग आ गया। समझ में आ गया। एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया जय किशन, ये तो शब्द, जैसे मान लीजिए हम और कुछ लिख दिए, नाम छोड़िए, जैसे हमने यहां पर लिख दिया होम, है ना, सही है, होम इंग्लिश शब्द है, लेकिन एक बार और होम लिख दिए, तब देखिएगा क्या कहेगा, समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि दो बार लगातार एक ही शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसा किया, ठीक है, या इसलिए इसने इसको गलत मान लिया। सही भी बात है, होम होम दो बार लिखेंगे आप, कभी कभी कोई शब्द लिख ले, कभी कभी लिखते हैं, अभी अभी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में डैश देना पड़ता है, याद होगा ना आपको, बताए तो होंगे, हिंदी पढ़ाने वाले जो भी पढ़ाए होंगे आपको बताए ही होंगे कि जी कोई शब्द लिखिए तो उसके बीच में डैश देना जरूरी है, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा। होम होम, ये तो चीजें जो मतलब विषय, किसी विषय के विशेषज्ञ बताए रहे होंगे, भाई हिंदी के विशेषज्ञ ये सब बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्पेलिंग में, इन ग्रामर में। ये छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। ये जब पहले दिन बच्चे पहले दूसरे दिन पढ़ने आते तभी से शुरू कर देते, सर ये क्या, ये गलत, हम तो सही लिख रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम रही होगी डियर, जब किसी चीज़ की चेष्टा हो उसी समय सीखना चाहिए, उसी समय जब जरूरत हो तभी सीखें तो बेहतर है। तो आगे बढ़े, अगला रिसर्च, ऑल्ट प्लस क्लिक, ध्यान दीजिए शॉर्टकट, रिसर्च ऑप्शन का शॉर्टकट ऑल्ट बटन दबा करके माउस से क्लिक कर दीजिएगा तो उसे रिसर्च खुल करके आ जाएगा। कह रहा ओपन द रिसर्च टास्क पेन टू द सर्च थ्रो रेफरेंस मटेरियल्स एंड ट्रांसलेशन सर्विस आदि, ऐसे तमाम चीज़ें रिसर्च हो करके आएंगी, याद चीज़ें सर्च हो करके या रिसर्च हो करके आ जाएंगी। समझ में आ गया, ये रिसर्च है। देखिए हम शॉर्टकट का भी प्रयोग करेंगे अल्ट के साथ, पहले अल्ट दबा लिए फिर क्लिक कर दिए। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ कदम बढ़ो, समझ में कैसे आएगा तुमको। यहाँ देखो अल्ट दबा लेना फिर यहाँ क्लिक कर देना, देखो खुल गया। क्लिक मतलब वही माउस से बटन दबाने की बात बता रहा है आपसे। अब यहाँ जो शब्द टाइप करेंगे उससे संबंधित
नए चीज़ें रिसर्च हो करके आ जाया करेगी। ठीक है, इसमें टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं? जैसे कि मान लीजिए होम, नजर रखें, सामने नजर रखें। देखिए होम मैंने टाइप किया, देखिए होम की जगह हाउस आ गया, रेसिडेंसी आ गया, क्वार्टर आ गया, तमाम ऐसे नए नए शब्द या उससे रिलेटेड शब्द आपको मिल रहे हैं। रिसर्च हुआ, अगर नेट कनेक्ट रहेगा तो इसी तरह से इतना ज़्यादा आएगा, नेट नहीं कनेक्ट रहे तो थोड़ा सा कम आएगा। नए शब्दों का प्रयोग, समझ रहे हैं? हर चीज़ों का नया नया शब्द सब लोग ढूंढते रहते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से नए शब्दों का आप इसमें प्रयोग कर लीजिएगा। हिंदी का कोई शब्द टाइप ना करिएगा, हिंदी के शब्द यूएस इंग्लिश में नहीं आपको मिलेगा, परेशान मत होइएगा। ये नहीं कि आप हिंदी का कोई शब्द लिखें, जैसे क्या लिखें, जैसे मान लीजिए हम कोई हिंदी का कोई शब्द लिखते हैं, देख रहे हैं, नहीं समझा? कैन नॉट फाउंड हिंदी का शब्द था, इसलिए डियर वो नहीं पाया, उसको आप जरूर केयर करिएगा। क्यों? मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं कि कंप्यूटर पूर्णतः तौर से इंग्लिश में ही इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइमरी समझता है। आप भले वैकल्पिक ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है? उसी तरह से ये चीज़ें। अगला ऑप्शन समझें, थिसारस, फाइंड ए सिनोनिम फॉर सेलेक्टेड वर्ड, जो आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए वर्ड होंगे उसकी सिनोनिम की जांच करेंगे। सिनोनिम बोलिए तो परिभाषी, उस शब्द से संबंधित परिभाषी। कह रहा आपसे सिनोनिम की लगभग ये खुलेगा एक ही, यहाँ सेंटे यही वाला खुलेगा, एक ही खुलेगा, परेशान डायलॉग बॉक्स एक ही खुलेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। सिनोनिम की जांच करेंगे, यहाँ पर आइए, सिनोनिम देखिए लिखा होगा, वही खुलेगा। देखिए दोनों एक ही साथ खुला, फिर से नजर रखिए इस पर, देखिएगा। हम दोबारा इस पर यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो भी आप इसको बंद कर लिए, अभी समझ में आएगा। उस तरह से आप कहेंगे सर थिसारस, ट्रांसलेट और रिसर्च, ये एक ही साथ खुलेंगे। देखिए वहाँ नजर रखिए, देखिए एक ही खुला खुला। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम इससे थिसारस करते हैं। आप रतन लिखा, रतन देखिए, रतन रतन रोतन रोटन रोटन, पता नहीं क्या क्या दे रहा है, समझ रहे डियर? तो ये चीजों को आप समझेंगे। चलो लिख रहे हैं, दूसरे का नाम देखकर बड़ा टेढ़ा लग रहा है। और हम कुछ लिखते हैं, क्या लिखें? एनिमल, देखिए एनिमल संबंधित चीजें आपके सामने आ गई, बर्ड्स आ गया, और भी कुछ चीजें उससे संबंधित हो गया। देखिए डियर, ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए कंप्यूटर से संबंधित मैंने किया तो कंप्यूटर से संबंधित। मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस सब की बहुत अहम भूमिका होती है। आप थोड़ा कम लिखे पढ़े लिखे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। स्पेलिंग भी गलत साथ लिख रहे हैं तो भी आपको सजेशन दे देगा। कोई नया शब्द ढूंढ कर लिखना है ना, तो आप उसको भी, जैसे लव लिखना, लवली लिख दीजिए, ढूंढ लीजिए, क्लिक करिए, लवली आ जाएगा अपने आप शब्द, है ना। वेरी लिख देंगे, वेरली आपको अपने आ जाएगा। ब्यूटीफुल अपने आप लिखा, कम पढ़े लिखे कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपने शब्द आ जाएंगे अपने आप, ठीक ना। तो इस सब की चीज़ों के लिए आप इनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग होता है, करेंगे तब, नहीं होगा तो आगे समझे। थिसारस के बाद ट्रांसलेट ऑप्शन, ट्रांसलेट भी लगभग एक ही जैसा है, बहुत नई चीज़ नहीं है। कह रहा आपसे
The translate options we can have translate the any selected text in the active document. जो active document होंगे आदि से आप इसे इसकी सहायता से ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना, या ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, वही खुलेगा, बॉक्स एक ही खुलेगा, परेशान मत होइएगा। देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स से हम इसमें लिखते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें लिखते हैं, क्या लिखें, कोई शब्द लिखना जरूरी है, इंग्लिश का शब्द लिखिएगा, इंग्लिश के शब्दों में मैंने लिखा तो उससे संबंधित ट्रांसलेशन करके ऐसा कुछ शब्द आपको दे रहा है, देख लीजिए, कैन नॉट फाउंड, इससे संबंधित और कुछ नहीं पा रहा, समझ रहे हैं। ऐसी चीजों को आप इसे क्रमशः आप यूजिंग कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें आते हैं डियर, देख लीजिए, ये तमाम चीजें आपके सामने ट्रांसलेशन के तौर पे यूज होंगे। अगला ऑप्शन समझें, आपको बताया जा रहा है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स। कौन सा ऑप्शन, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स क्या है, एनेबल द स्क्रीन टिप्स, ट्रांसलेट द वर्ड, पुश योर्स कर्सर टू अनदर लैंग्वेज, या किसी दूसरे लैंग्वेज आदि के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, या कोई ट्रिप्स आदि आपको देगा, थोड़ी सी दूसरी कोई लैंग्वेज तनी वनी देगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा। ये देखिए, तमाम चीज़ें आपको, तमाम लैंग्वेज है, यूनाइटेड स्टेट है, सऊदी अरबिया है, फ्रांस है, तमाम ऐसे शब्द हैं या इंग्लिश का जिसका यूज करते हैं। हम यूनाइटेड वाला ही करते हैं, फिलहाल उसी को रहने दीजिए। हाँ, मैच कर रहा था। नहीं आता, वैसे ही है। फिर देखा जाएगा, देखना पड़ेगा, बच्चे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सिस्टम पर 10 लोग 15 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ तो कुछ करते ही हैं, पढ़ा के जाते हैं कुछ और, करके देते हैं कुछ और से। एक ऑप्शन और समझे, सेट लैंग्वेज, कह रहा आपसे द लैंग्वेज ऑप्शन डिजाइन लैंग्वेज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपके टेस्ट आदि होंगे आप उससे लैंग्वेज यूज करें। फिलहाल हम यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसमें और भी तमाम लैंग्वेजेस हैं, जो आप चाहें हम देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। फिलहाल लैंग्वेज एक ही रहेगी, बहुत परिवर्तन इसमें कुछ होगा नहीं। इंग्लिश में थोड़ा बहुत होता है, ओके की स्पेलिंग हमारे इंडिया में ओ और के चलता है, कहीं कहीं ओ के वाई चलता है, कहीं कहीं कुछ और थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक इस पे एक वर्ड और एक चीज़ें और पढ़ लीजिए, लास्ट ऑप्शन है, बाकी अगले क्लास में पढ़ाएंगे हम। इसमें आपको बताया जा रहा है वर्ड काउंट, जैसे अभी आपको कहना पड़े, आपको कह दें कि डियर आप बताइए अब तक अपने बुक में कितने वर्ड लिखी हैं, तो क्या कहेंगी? 20,000। हाँ, समझ रहे हैं? तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं प्रॉब्लम होगी? तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ड काउंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजेबल होगा। द वर्ड काउंट ऑप्शन काउंट द नंबर ऑफ पेज, टोटल वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ। यू कैन आल्सो फाइंड द वर्ड स्टेटस बार एट बॉटम ऑफ विंडो पोजीशन। ये आपके विंडो के निचले पोजीशन में भी वर्ड को काउंट करके दे रहा है। नजर रखेंगे तो नीचे लिखा 291, ऐसे बता रहा पेज नंबर, पेज 2 पेजेस यूज हुए हैं। ये चीज़ें जानना है तो आप इसमें वर्ड काउंट ऑप्शन भी रिव्यू टैब में आता है, उसको आप क्लिक करिए, देखेंगे तो बता रहा पेज आपका कितना है 2, वर्ड 291, कैरेक्टर नो स्पेस के साथ 1343, कैरेक्टर विथ स्पेस के साथ 2048, ठीक है। पैराग्राफ 16 है और लाइन 31। समझ में आ गया ना? आप छोटे मोटे कैरेक्टर लिख करके आप चेक कर लीजिएगा, सफ़ेद पन्ना पर मत चेक करने लगिएगा,
तो उन बलशाली है, कुछ भी कर सकेला। ठीक ना? बस फिलहाल आज के लिए इतना रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं।